हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड मूक को भागते हुए देखते हैं, जो कि हमारे हीरो यानी कि लून का फुटबॉल मैच बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी। वहाँ पर पहुँचते ही उसको लगता है कि शायद लून उसको देखकर स्माइल कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से नोटिस किया तब वो तो किसी और लड़की को देखकर स्माइल कर रहा था। तभी मूक अपनी एंगेजमेंट रिंग को देखने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूक और लून दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी, क्योंकि लून की फैमिली को यही लगता था कि मूक उसके लिए सबसे अच्छी लड़की है। लेकिन बेचारा लून तो उसको पसंद ही नहीं करता था और ना ही उसके साथ एंगेजमेंट करना चाहता था। अब बैक टू द प्रेजेंट, यहाँ पर मूक तो उसको चीयर अप करते हुए सबके सामने ही उसको प्रपोज भी कर देती है। लेकिन इसी चक्कर में हमारे हीरो का तो गोली छूट गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तब भी मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला। अब इस बात से हर्ट होकर बेचारी मूक तो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लून और उसका फ्रेंड रूट दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। यहाँ पर उनको एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की डीजे बजाती हुई दिखाई देती है और ये डीजे वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी सुंदर सी हीरोइन मुखी होती है। अब जैसे ही लून उसके पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है कि वो तो पॉवर्ड पॉवर्ड बोलकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। तभी वहाँ पर रूट आ गया और लून को लेकर वहाँ से चला गया। लेकिन मूक का पीए तो अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि जाकर उन दोनों को पकड़ो। अब वो बेचारे बहुत दूर तक भागते हैं लेकिन गार्ड्स तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ते। फिर वो एक जगह पर छुप कर डिसाइड करते हैं कि हमें अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि उनको शक ही ना हो। तब वो अलग अलग डायरेक्शन में चले तो जाते हैं, लेकिन लून के पीछे तो कोई आदमी पड़ गया जो कि उसको मारना चाहता था। लेकिन जैसे ही लून उससे बचकर भागने लगता है कि तभी उसके हाथ में गोली लग जाती है और जख्मी होने की वजह से वो भाग ही नहीं पाता है। तभी मूक आकर उसको अपनी तरफ खींच लेती है और उसको बचा लेती है। अब वो किलर भी उनके पीछे पीछे ही आ गया। तभी मूक लून को अपनी कैप और अपना मास्क पहना देती है, जिसकी वजह से वो खूनी तो वहाँ से जा चुका था क्योंकि उसको पता ही नहीं लगा। यहाँ तक कि खूनी से उसको बचाने के लिए वो तो लून को अपनी कैप भी पहना देती है और साथ में उसको किस भी कर लेती है। अब मास्क पहनने के बाद लून जैसे ही बाहर निकला तब तो वो किलर वहाँ से जा चुका था। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मूक ने तो डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा लून को प्रोटेक्ट करेगी। अब बैक टू द प्रेजेंट, खूनी तो वहाँ से जा चुका। तभी वो लून को बोलती है कि तुम्हें चोट तो काफी ज्यादा लगी है लेकिन फिर भी ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी। अब जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तभी लून ने तो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि उसको तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद इस किलर को तो मूक ने ही भेजा है और वही उसको मारना चाहती है। लेकिन मूक तो उसके पैर पर लात मार कर वहाँ से चली जाती है। अब रूट भी यहाँ पर आ गया था और वो लून को लेकर हॉस्पिटल जाता है उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। वहीं पीछे से मूक भी इनको देख रही थी। तभी वहाँ पर पीए भी पहुँच गया था जिसको कि मूक के बारे में सब कुछ पता होता है। वो उसको पूछने लग जाता है कि क्या तुम अब भी लून को पसंद करती हो, लेकिन वो तो उसको साफ इनकार करके वहाँ से अपने घर पर चले जाती है। घर पे आते ही उसके डैड का कॉल उसके पास आया जो कि उसको डीजे का काम बंद करने के लिए बोल रहे थे और साथ में अपने घर आने के लिए भी। लेकिन मूक को वो डीजे वाला काम बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो अपने डैड को मना कर देती है कि मैं तो ये काम नहीं छोड़ने वाली। अब नेक्स्ट डे वो अपने पीए के साथ शॉपिंग पर चली जाती है, जहाँ पर जाते ही उसको पता लगा कि उसके डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में आई तभी डॉक्टर ने उनको बताया कि उसके डैड तो कोमा में चले गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ सब लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मूक को घर पर जाते ही पता लगता है कि उसके डैड ने तो बहुत सारा लोन लिया हुआ था, वो भी उनको ही चुकाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ लून भी अपने घर पर पहुंच गया था, जहां पर जाते ही उसके डैड तो उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गए। लेकिन तभी पीछे से उसकी मॉम आ जाती है और उसको प्रोटेक्ट करने लगती है। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों के बीच तो बहुत बुरी फाइट होने लग जाती है, जिसके बाद लून थोड़ा स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे वो स्टेयर्स पर चढ़ रहा था तभी वो तो बेहोशी हो जाता है, जिसकी वजह से उसके डैड तो काफी ज्यादा परेशान हो गए और उसका सीधा हॉस्पिटल में ही एडमिट कर दिया। लेकिन यहाँ आने के बावजूद भी लून को तो बिल्कुल भी होश ही नहीं आ रहा था, इसीलिए वो मूक की फोटो निकाल कर उसकी साइड पर रख देते हैं, क्योंकि उसकी फैमिली को तो यही लगता था कि मूक उसके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। लेकिन उसके जाते ही उसका बैड लक शुरू हो गया, इसी वजह से वो फोटो उसके पास में रख देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें तो मूक की बहन पैच को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी में काम करती थी और उस कंपनी का बॉस कोई और नहीं बल्कि रूट होता है। अब जैसे ही पैच दरवाजे से अंदर आ रही थी कि तभी उसको दरवाजा लगने वाला था, तभी रूट आकर उसको बचा तो लेता है और एक रोमांटिक सा सीन भी क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसके बाद तो रूट ने उसको डांटना ही शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो बेचारी तो बहुत जोर जोर से रोने लगी थी, जिसकी वजह से सब लोग बस उनको ही देख रहे थे।
अब रूट तो उसको मनाने के लिए अपने पीए को बोल देता है, लेकिन पैश तो चुप होने के लिए उसका गेमिंग मॉडल ही मांग लेती है। अब उसकी भी मजबूरी हो गई थी, लेकिन गेमिंग मॉडल लेने के बाद वो एकदम से बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ वो किलर हॉस्पिटल में लून को मारने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसको मारता तभी लून को होश आ गया। वो उससे फाइट ही करने लग जाता है, लेकिन इतनी ही देर में लून के पेरेंट्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आते ही वो तो यही कहने लग गए कि देखो मूक तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा लकी है, उसकी वजह से आज तुम होश में आ गए हो। लेकिन इस बात पर लून काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि मैं उसकी वजह से नहीं बल्कि मेडिसिन की वजह से होश में आया हूँ। आप लोग कितने ज्यादा अंधविश्वासी हैं। फिर इसके बाद लून तो रूट को कॉल करके कहता है कि मूक की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा दो, क्योंकि उसको यही लगता था कि मूक ने ही उसको मारने के लिए आदमी भेजा होगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लून को दे भी देता है और साथ में उसको बताता है कि फिलहाल तो वो लाइव वीडियो बना रही होगी, इसीलिए लून तो सीधा उसकी लाइव वीडियो में पहुंच गया और उसको उल्टे सीधे कमेंट्स ही करने लगा। अब वो एक बोर्ड पर लून की आईडी का नाम लिखकर सभी लोगों को लाइव बता देती है कि ये लड़का मुझे कमेंट्स करके परेशान कर रहा है। फिर क्या था, फिर तो उसके फैंस इसका बुरा हाल ही कर देते हैं और उसी को उल्टे सीधे कमेंट्स करने लग जाते हैं। अब इसके बाद वो भी लाइव आ जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि मूक ने उसको ब्लॉक जो कर दिया था। अब शाम के टाइम लून और रूट दोनों ही मूक की डीजे वाली जगह पर आ जाते हैं और उसको साइड में ले जाकर उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या वो किलर तुमने ही भेजा है, कि तुम ही मुझे मारना चाहती हो। अब जब उनका बस ही नहीं चला, इसीलिए वो कुछ ड्रिंक लेकर आ गई ताकि ड्रिंक के बाद वो सारी सच्चाई ही इन दोनों को बता दे। मूक को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वो शर्त लगाते हैं कि अगर तुमने ये सारी ड्रिंक पी ली तो फिर तुम जितने पैसे चाहो मुझसे ले सकती हो। अब मूक भी कहाँ कम थी, उसने भी सारी ड्रिंक पी ली और उससे पैसे भी ले लिए, लेकिन उस बेचारी को तो नशा हुआ ही नहीं और वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके पीछे पीछे लून भी आ गया था और उसको कहने लगा कि आज तो तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी और तुम्हें बताना होगा कि आखिर वो किलर तुमने मेरे पीछे भेजाई क्यों है। बट जैसे ही दोनों बात कर रहे थे तभी मूक तो लून के बॉडी पर एक लेजर लाइट देखती है और उसको लगता है कि शायद फिलहाल भी उसको कोई गोली मारने वाला है। अब मूक तो उसको बचा लेती है, लेकिन इसी चक्कर में मूक के हाथ में तो चोट लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ रूट ने भी उस किलर को देख लिया था और वो सीधा बिल्डिंग की तरफ भागता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता तब तक वहाँ से वो किलर भाग चुका था। लेकिन फिलहाल भी लून तो यही कहे जा रहा था कि हो ना हो ये अटैक तो मूक ही करवा रही है। फिर वो अपनी शर्ट से उसका हाथ साफ करने लग जाता है, लेकिन वो अपना हाथ खींचकर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही वो घर पर पहुंची तब वहाँ पर लून के मॉम डैड बैठे हुए थे उसके रिश्ते की बात करने के लिए। मॉम डैड तो बस यही कह रहे थे कि अगर वो उनके बेटे से शादी कर लेगी तब उनके घर की तो सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगी, और बस इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे मूक की मॉम की तबीयत तो काफी ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद मूक के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था लून से शादी करने के अलावा। अब जैसे ही मूक बार में पहुंचती है कि तभी लून भी वहां पर आ गया और उसको साइड में ले जाकर कहने लग जाता है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों करवा रही हो। पर इस बार तो मूक ने भी उसको कह दिया कि तुमको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं तुम पर कोई अटैक नहीं करवा रही। लेकिन अब भी लून तो उस पर यकीन ही नहीं कर रहा होता और ना ही उसको वहाँ से जाने दे रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मूक तो वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में मूक तो बैठी हुई उसी एंगेजमेंट रिंग को देख रही थी और साथ में उसने डिसाइड भी कर लिया कि अब तो वो लून से शादी कर ही लेगी, क्योंकि उसके घर पर भी अब तो लोन वालों का नोटिस पहुँच ही चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग में लून अपने घर में सोया हुआ था कि तभी मूक तो आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही लून ने उसको बहुत जोर से धक्का दिया कि तभी उसकी आंख खुल गई और उसको पता लगा कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक छोटा सा सपना था। लेकिन इससे पहले कि वो होश में आता उसकी मॉम ऊपर आ गई और उसको बताने लगी कि मूक तो सच में ही नीचे आई हुई है और वो शादी करने के लिए भी रेडी हो गई है। अब उसकी शादी के लिए रेडी होने को सुनकर मॉम डैड तो काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन लून तो अभी मना ही किया जा रहा था और उस पर बहुत गुस्सा कर रहा था। बट मॉम डैड तो अब भी मूक की ही साइड लिए जा रहे थे, क्योंकि वो लोग ये सोचते थे कि मूक लून के लिए बहुत ज्यादा लकी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग पैच को देखते हैं जो कि बैठी बैठी ही सो गई थी। तभी रूट आकर उसको अपना कंधा दे देता है और सोचने लग जाता है कि आखिर ये कैसी लड़की है, कभी तो एक छोटे से मॉडल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब इसको देखो। अब इसके बाद रूट को कहीं पर जाना था, इसीलिए वो पैच का सिर दूसरी साइड में करके वहाँ से निकल जाता है और सीधा लून के पास ही पहुँच जाता है, वो भी मूक के वर्किंग एरिया में। यहाँ पर मूक तो डीजे ही बजा रही थी, वहीं दूसरी तरफ लून बैठा हुआ यही सोच रहा था कि कितनी लालची लड़की है। तभी यहाँ पर एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है नूज।
एक्चुअली स्कूल टाइम में लून तो नूच को काफी ज्यादा पसंद किया करता था और एक दिन तो वो नूच को प्रपोज करने भी जा रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पर उसने सुन लिया था जहाँ पर लून तो नूच की बातें सुन लेता है। वो कह रही थी कि लून तो मेरे लिए एक टाइम पास है, मैं उससे कोई प्यार व्यार तो नहीं करती। अब जैसे ही नूच वहाँ पर लून को देखती है तब वो उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तो माना ही नहीं। और आज भी नूच तो लून से माफी मांगने के लिए आई थी और उसको दोबारा से पैचअप करने के लिए बोल रही थी। साथ में यही कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसीलिए वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में तो मोक वहाँ पर आ गई। वो आते ही उनको अलग कर देती है और नूच को बहुत ज्यादा सुनाने लगती है कि तुम्हारी आदत कभी बदलेगी तो नहीं, तुम तो किसी और के फियांसे के साथ फ्लर्ट किए जा रही हो। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नूच तो अपनी फ्रेंड्स के साथ लून को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करती थी। अब पहले तो हमारी प्यारी सी हीरोइन उसके सारे टॉर्चर्स को सहा करती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो उसको बहुत ज्यादा सुनाने लगती है। पीछे से लून भी बार बार उसको रोके जा रहा था, लेकिन जब वो नहीं रुकती तब वो उसको गाड़ी में बैठाता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। अब कार में जाते हुए लून तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया जा रहा था और उसको कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई नूच को इतना उल्टा सीधा बोलने की, तुम जानती नहीं हो मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन इसी बीच मूक तो वहाँ से एक बाइक वाले को जाता हुआ देख लेती है और उसको ऐसा ही लगता है कि शायद ये वही किलर होगा। उसको बताने पर भी लून तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अब जैसे ही मूक उसका स्टीयरिंग साइड में घुमाने लगती है तभी उन दोनों का तो एक्सीडेंट ही हो गया। अब बाइक वाला उनके पास जाता तो है, लेकिन इसी बीच वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है। अब वो दोनों हॉस्पिटल में पहुंच गए और वहाँ मूक के पीए के थ्रू रूट को भी पता लग गया कि उन दोनों का तो काफी गंदा एक्सीडेंट हो गया है। और साथ में मूक की फैमिली भी वहाँ पर आ गई। वो तो काफी ज्यादा परेशान थे कि कहीं मूक को बहुत ज्यादा चोट न लगी हो, लेकिन मूक को अपनी फिक्र नहीं थी। वो लून के पास पहुँच जाती है और उसको पूछने लगती है कि तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन लून तो उल्टा उस पर ही गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि सब कुछ मूक नहीं करवाया है और साथ में उसने तो मूक को अपने लिए काफी ज्यादा अनलकी बोल दिया। तभी वहाँ पर लून की फैमिली भी पहुँच जाती है और अब तो उसको प्रेशराइज ही करने लगी थी कि तुम्हें अब तो मूक से शादी कर ही लेनी चाहिए। बट यहाँ पर आज तो लून ने कह ही दिया कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। उसकी मॉम तो ये सुनकर एकदम से सरप्राइज हो गई। तभी वो रूट के पास पहुँच जाता है और सबको बताने लगता है कि मैं तो रूट से प्यार करता हूँ। और साथ में उसने आराम से रूट को भी बता दिया कि तुम्हें अभी एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि कम से कम मेरी ये शादी तो टूट ही जाए। अब रूट उसको अच्छी तरह से जानता था कि वो नूच को प्यार करता है, इसीलिए वो भी एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं अब मूक ने भी उसके पेरेंट्स को कह दिया कि अगर शादी के बाद भी ये दोनों ऐसे ही प्यार करते रहे तो वो डाइवोर्स लेकर वहाँ से चली जाएगी। इस बात पर तो लून भी एकदम से एग्री हो गया और रूट के साथ एक्टिंग ही करने लगा। अब यहाँ पर लून के मॉम डैड तो मूक को उनकी कंपनी हैंडल करने के लिए भी बोल देते हैं, क्योंकि उनको वो काफी ज्यादा लकी जो लग रही थी। इसीलिए नेक्स्ट डे वो तो मूक को लेकर सीधा कंपनी में ही पहुँच गए और सबको उससे इंट्रोड्यूस करवाने लगे। बट यहाँ पर लेक तो अपने डैड को यही बोलने लगी थी, आपको अभी ये कंपनी मूक को नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसकी शादी अभी तक लून के साथ नहीं हुई। बट इस बात पर डैड तो उसको ही सुनाने लग जाते हैं कि ये मेरी मर्जी है, मैं कंपनी किसको देता हूँ और किसको नहीं। अब ये सारा काम निपट जाने के बाद मूक तो सीधा लून को कॉल कर देती है और उसको बताती है कि आज के बाद तो तुम्हारी कंपनी मैं ही संभालूंगी। जिसको सुनकर वो एकदम से सरप्राइज हो गया और सीधा कंपनी में ही पहुंच गया और उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी करने लगा। अब कंपनी में लून को देखकर मॉम डैड तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो पहली बार इस तरह कंपनी में आया था और अब तो वो मूक को और भी ज्यादा लकी मानने लगे थे। और साथ में उन्होंने लून को ये भी कह दिया था कि अगर तुम मूक से शादी नहीं करोगे तब भी हम ये कंपनी मूक के नाम ही कर देंगे। ये सुनते ही वो तो शादी के लिए एकदम से मान जाता है। बट लून ने तो यहाँ पर यह भी कह दिया था कि मैं इस शादी में 1 साल ही रहूंगा। इस बात को लेकर मॉम डैड काफी ज्यादा खुश थे कि धीरे धीरे तो इन दोनों में प्यार हो ही जाएगा। बट लेक तो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा जेलस हुए जा रही थी और बहुत ज्यादा बोल भी रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें पैच को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी में इंटरव्यू दे रही थी और यहाँ पर उसका इंटरव्यू सक्सेसफुल रहा और उसको उस कंपनी में जॉब भी मिल गई। लेकिन पैच अब सीधा घर पर आकर मूक को एक फोटो दिखाती है जिसमें लून और रूट साथ में खड़े हुए थे और उसको कहने लगती है कि तुम्हें इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, देखो तो ये एक दूसरे को कितना ज्यादा प्यार करते हैं। बट मूक ने तो यहाँ पर उसको यही कह दिया कि तुम अभी बच्ची हो इसीलिए इन बातों में मत पड़ो। अब नेक्स्ट सीन में लून तो अपने मॉम डैड के कहने पर मूक को लेकर वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मूक वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है तब तो वो उसको इग्नोर ही मारने लगा। अब वो उसके पास आकर उसको कहने लग जाती है कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही।
बट जैसे ही लून ने उसको ध्यान से देखा तब तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और वो तो बस उसको देखता ही रह गया। अब बारी थी लून की अपनी ड्रेस ट्राई करने के लिए, लेकिन उससे तो अपनी टाई लगाई ही नहीं जा रही थी कि तभी वहाँ पर मूक आ जाती है और उसको टाई पहनाने लगती है। तभी ये दोनों तो एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए कि किस करने ही वाले थे, बट बीच में तो रूट की एंट्री हो गई और वो लून को पीछे हटा देता है और उसको कहने लग जाता है कि तुम्हें लून के क्लोज आने की कोई जरूरत नहीं है, लून बस मेरा है। अब मूक तो चुपचाप वहाँ से चली जाती है अपनी दूसरी ड्रेस चेंज करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो ड्रेस चेंज करके आई तब उसने तो इन दोनों की बातें ही सुन ली, जहाँ पर रूट उसको कह रहा था कि नूच तुम्हें मिलने के लिए बुला रही है। अब इस बात को सुनकर वो बेचारी तो एकदम से हर्ट हो गई। वहीं दूसरी तरफ लून तो नूच से मिलने के लिए पहुँच गया, जहाँ पर उसने बताया कि वो रूट के साथ मिलकर सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, बट नूच ने उसको कह दिया कि अगर तुमने मूक से शादी कर ली तो वो जहर खाकर मर जाएगी। वही नेक्स्ट डे जैसे ही मूक कंपनी में पहुंचती है तब तो लून की बहन यानी कि लेक उसको एक चेक देती है और ये शादी करने के लिए मना करती है, लेकिन मूक ने तो वो चेक ही फाड़ दिया और वहाँ से निकल गई। लेकिन इस बात पर लेक को तो काफी ज्यादा गुस्सा ही आ जाता है। अब इन दोनों का वेडिंग डे आ गया था, तभी लून के पास नूच का कॉल आया जो कि उसको कह रही थी कि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, प्लीज जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब वो तो यहाँ से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ मूक और सारी फैमिली उसका बैठे हुए वेट कर रही थी। उनको लगा कि शायद आज तो वो नहीं आने वाला, लेकिन तभी रूट के साथ उसकी एंट्री होती है और वो सभी के सामने उसके साथ शादी कर लेता है, लेकिन साथ में ये भी कह देता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बिल्कुल हेल बना दूंगा। अब पिक्स लेने की बारी आ गई, लेकिन पिक्चर लेते हुए ये दोनों तो ऐसे कर रहे थे जैसे एक दूसरे के साथ शादी नहीं बल्कि एक दूसरे के एनिमी ही हों। फिर जैसे तैसे करके फोटोशूट तो हो गया। इसके बाद इनकी फर्स्ट नाइट थी, इसीलिए पेरेंट्स इनको रूम में छोड़कर जाते हैं, बट यहाँ पर भी बेड के लिए इनकी फाइट ही शुरू हो गई। अब लून गुस्से में आकर नीचे सोने लगा, लेकिन जब उसको नींद ही नहीं आई तब वो सीधा बेड पर आ गया। अब रात को वो कंबल में लपेट कर मूक को तो नीचे ही गिरा देता है। नेक्स्ट डे जैसे ही मूक की आंख खुली तो उसने अपने आप को कंबल में लिपटे हुए पाया, इसीलिए वो वाटरप्रूफ कलर से लून के फेस पर बिल्ली जैसा फेस ही बना देती है। अब जैसे ही लून अपना फेस धोने के लिए जाता है तब तो वो फेस से उतर ही नहीं रहा था। इसके बाद जैसे तैसे करके वो अपना फेस साफ करता है और बाहर निकल आता है। तभी वो देखता है कि मूक कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर छुपा रही है, लेकिन जैसे ही लून वहाँ पर ढूंढने लगा तब तो उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए अब तो वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। अब यही ब्रेकफास्ट के टाइम मॉम डैड तो मूक को यही कह देते हैं कि तुम अब लून को कंपनी में लेकर जाओगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन लून तो कंपनी में जाने के लिए तैयार ही नहीं था, वो काम करना ही नहीं चाहता था। इसीलिए वो उसका वॉलेट और फोन निकाल लेती है और उसको कहती है कि ये तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम मेरे साथ कंपनी में चलकर काम करोगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर नोच की एंट्री हो जाती है और वो कहती है कि आज से मैं भी तुम्हारी कंपनी में ही काम करूंगी। एक्चुअली इसको जॉब किसी और ने नहीं बल्कि लेक ने दी थी और ये आकर लून को ये कह देती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। बट यहाँ पर भी मूक से तो उसकी बहस ही हो गई और उसने इसके ऊपर पानी डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ पैश के काम से रूट तो काफी ज्यादा इम्प्रेस होने लगा। अब फाइनली लून मूक के पास जाता है उससे अपना वॉलेट और फोन लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो किसी दूसरे एम्प्लॉय से हेल्प ले रही थी। बट इसको देखते ही लून को तो काफी ज्यादा जेलसी होने लगी। वो उसको सामान तो दे देती है, लेकिन लून उसको यही कहने लगता है कि चलो मेरे साथ घर चले, लेकिन उसने तो मना ही कर दिया और सीधा डीजे बजाने के लिए पहुंच गई। अब लून तो उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन इस बात को मूक ने नोटिस कर लिया था और वो उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसको कहने लग जाती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या ही मतलब। इसी बीच उसके पास एक कॉल आई और उसको पता लगा कि उसकी मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। वो सीधा हॉस्पिटल में ही पहुंच जाती है। अब वहीं हॉस्पिटल में रूट और पैश दोनों ही पहुंच जाते हैं, जहां पर लून तो पैश पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी और उसको एक थप्पड़ भी मार दिया और उस पर बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है कि तुमने आखिर मॉम को अकेला छोड़ा ही क्यों, मैंने तुमको मना किया था। अब पैश तो वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है कि तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था। इसी बीच वहाँ पर रूट पहुँच गया और उसका एक्सीडेंट होने से बचा लिया। अब इसी चक्कर में बेचारे रूट के तो हाथ में भी चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी वो पैच को समझाता है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा अच्छा ही चाहती है, इसीलिए तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मूक को भी रियलाइज हो रहा था कि उसको अपनी बहन को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इसीलिए जैसे ही पैच अंदर आती है तब तो उन दोनों के बीच सुलह हो गई थी। अब उसकी मॉम की तबीयत भी ठीक होने लगी थी, इसीलिए मूक सीधा लून के घर पर आ जाती है। लेकिन लून तो रूट के पास आया हुआ था और वो उसी दिन की एक्सीडेंट वाली फुटेज देख रहा था, जिसको देखकर उसको पता लगा कि वो किलर लेफ्ट हैंडेड है और वो रूट को कह देता है कि इसकी इंफॉर्मेशन निकाल कर मुझे दो।
अब मूक तो घर पर सो रही थी, लेकिन उसको सपना आया जैसे कि लून की जान खतरे में है। इसीलिए वो उठती है और सीधा लून को वीडियो कॉल कर देती है कि मुझे दिखाओ क्या तुम ठीक हो या नहीं। वो सीधा रूट के पास जाता है और उसके बहुत क्लोज होकर वीडियो कॉल करता है, जिससे कि मूक को बहुत ज्यादा जेलसी होने लगे। इसी चक्कर में मूक तो रूट को ही कह देती है कि ये तो अपना ध्यान रखेगा नहीं, लेकिन तुम इसका ध्यान रखना। लेकिन इस बात पर लून तो काफी ज्यादा जेलस होने लगा, क्योंकि वो उसके साथ नहीं बल्कि रूट के साथ बातें कर रही थी। अब इस बात पर रूट को गुस्सा आ गया और वो उसको लात मार कर नीचे गिरा देता है, क्योंकि उसको सुना था। अब नेक्स्ट डे मूक तो सीधा रूट के पास पहुंच जाती है और उसको उसके घर में रहने की परमिशन मांगती है, क्योंकि लून तो उसी के घर में रहने लगा था। अब उनको इस तरह बातें करते हुए लून भी देख लेता है और काफी ज्यादा जेलस होने लग जाता है कि आखिर ये इसके साथ बात ही क्यों कर रही है। अब यहाँ मूक को लून दिखाई दे गया था और वो लून को उसका वॉलेट और फोन लौटा देती है, लेकिन लून ने तो वो फोन और वॉलेट उसको ही दे दिया और कहने लगा कि ये तो तुम दोबारा छीन ही लोगी। अब इन सब के बाद मूक सीधा ऑफिस में पहुंचती है, जहां पर हाई उसको छेड़ने ही लगा था, इसीलिए वो उसको सुनाने लग जाती है। तभी वहां पर लेक की भी एंट्री हो गई। एक्चुअली हाई तो लेक का ही हस्बैंड होता है। वो उसको ऑफिस में लेकर जाती है और सारी बातें क्लियर करने को कहती है, लेकिन यहाँ पर तो वो बहाना ही बना देता है। वो उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश तो करता है, लेकिन लेक तो उसको अच्छी तरह से जानती थी कि उसका हस्बैंड कितना ज्यादा फ्लर्टी है। अब इसके बाद हाई अपने कैबिन में जाता है और यहाँ पर जाते ही अपनी कुर्सी को फेंक देता है, बहुत गुस्सा करता है और बस यही कह रहा था कि एक बार ये कंपनी मेरे हाथ में आ जाए तब तो मैं इन सब को इनकी औकात याद दिला दूंगा। वहीं दूसरी तरफ लून तो नूच के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच करने हुए गया था और यहीं पर मो किसी और लड़के के साथ पहुंच जाती है, जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज था और साथ में काफी गुस्सा भी लग रहा था। लेकिन फिर वो चारों ही साथ में बैठकर लंच करने लगते हैं। यही लंच करते हुए नूच तो लून के साथ फ्लर्ट करना ही शुरू कर देती है, लेकिन ये बात तो मूक ने नोटिस कर ही ली थी, इसीलिए वो वॉशरूम जाने का बहाना करती है और जाते हुए लून के ऊपर ही गिर जाती है। उसने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, इसीलिए लून उसको अपने हाथों में कैरी करता है और हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वो तो हंसने लग गई। तभी लून ने उसको नीचे ही पटक दिया। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब नाटक क्यों कर रही थी, और अब इसी के बाद गुस्सा होकर लून तो सीधा घर पर चला जाता है, लेकिन पीछे पीछे अपना सामान लेकर मूक भी वहाँ पर आ गई थी। वो अंदर आ जाती है, लेकिन लून को तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सीधा अपने फ्रेंड यानी कि रूट को कॉल करता है और उससे पूछता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, तुमने उसको परमिशन कैसे ही दे दी। अब रूट ने तो उसको यही जवाब दे दिया कि ये मेरा घर है, इसलिए मैं जिसको चाहूँ उसको यहाँ पर रख सकता हूँ। अब फोन कट होने के बाद मूक लून को कहती है कि तुम मेरा ये बैग किसी कमरे में रख दो, लेकिन वो कमरे में रखने की बजाय बैग को बाहर ही फेंक देता है, जिसकी वजह से मूक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने लून की नेक पर बाइट कर लिया और उसको कहने लगी कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब लून अपनी नेक से बाइट का निशान हटाने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन वो तो निशान हट ही नहीं रहा था। तभी उसके पास नूच की कॉल आ गई, जो कि आज उसको प्रपोज कर देती है और साथ में उससे पूछती है कि क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे ताकि तभी मूक की एंट्री वहाँ पर हो जाती है और वो कहने लगती है कि वैसे भी हम दोनों एक कपल बन चुके हैं, इसीलिए हम दोनों को एक ही रूम में रह लेना चाहिए। अब फिर क्या था, उन दोनों की तो बेड को लेकर फिर से लड़ाई होने लगी और लून तो मूक को धक्का देकर नीचे ही गिरा देता है। अब इसके बाद ये दोनों डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर मूक ने तो लून की पसंद का ही खाना ऑर्डर किया था, लेकिन वो तो उसको खाने से साफ इनकार कर देता है और सीधा स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चला जाता है। वहीं मूक के पास नूच का एक मैसेज आता है, जिसमें कि वही लोकेशन सेंड की हुई थी जहाँ पर लून ने मूक को रिजेक्ट किया था और नूच को प्रपोज कर दिया था। इसीलिए वो कहती है कि मैं उसी जगह पर जा रही हूँ लून को प्रपोज करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लून जैसे ही स्विमिंग करने वाला था कि तभी उसके पास नूच का कॉल आ जाता है और इतने में पीछे से मूक भी आ गई और उसका फोन छीन कर नूच को कहने लगती है कि तुम हम दोनों हस्बैंड वाइफ से दूर क्यों नहीं रहती, पता नहीं तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। अब फोन छीनने की बात पर लून तो उससे गुस्सा हो जाता है और उसको पूल में ही गिरा देता है, लेकिन जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आती तब लून को ही स्विमिंग पूल में जाना पड़ गया। वो उसको बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाता है, लेकिन मूक तो एकदम ठीक ठाक थी। तब वो उसको पूछती है कि क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन वो मना करता है और उसको पूल में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इतनी देर में ही रूट भी वहाँ पर आ गया। वो मूक को टॉवल देता है और उसको बाहर भी निकालता है। अब थोड़ी देर बाद ही घर में रूट का पिया आ जाता है और ये तीनों लड़के एक ही रूम में सोने वाले थे, लेकिन इसी बीच वहाँ पर मूक आ गई और कहने लगी कि मैं तो यहीं पर सोऊंगी। लून उसको काफी मना तो करता है, लेकिन फिर भी वो उन दोनों के बीच में ही सो गई। अब लून और रूट इन दोनों को तो नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन मूक तो बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी और इन दोनों को लात मार कर गिरा भी देती है और बस पूरे बेड पर फैल कर अकेली ही सो जाती है। फिर ये दोनों क्या ही करते, दोनों बाहर जाते हैं और बेचारे सोफे पर ही सो जाते हैं।
अब नेक्स्ट मॉर्निंग में लून शावर ले रहा था कि तभी वहाँ पर मूक की एंट्री हो जाती है। तब लून ने उसको कहा कि मुझे पता है तुम मुझे यहाँ पर अपने प्यार में फंसाने के लिए आई हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर इसके बाद ये दोनों तैयार होकर सीधा ऑफिस ही पहुँच जाते हैं। अब ऑफिस के बाद जैसे ही लून अपने घर पर जाने वाला था तभी नूच वहाँ पर आ जाती है और उसको कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, और साथ में उसने तो डिनर के लिए लून को भी इनवाइट कर दिया। अब लून भी उसको अपने साथ ही अपनी गाड़ी में लेकर चला जाता है। अब डिनर करते हुए नूच तो जानबूझकर अपनी ड्रेस पर कुछ गिरा लेती है, लेकिन इसके जाते ही लून पता नहीं क्यों उसके रूम की तलाशी ही लेने लग गया। लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ वहाँ पर देखता, इसी बीच वहाँ पर नूच भी आ गई और उसको सिड्यूस ही करने लगी। लेकिन इसी बीच वहाँ पर मूक की एंट्री हो जाती है और वो आते ही लून को एक थप्पड़ मार देती है और साथ में नूच को भी काफी सारी बातें सुना देती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की। अब वो लून को अपने साथ ही घर पर ले आती है और यहाँ पर आने के बाद उसने तो एक बड़ी सुंदर सी नाइटी पहन ली और उसको पहनकर वो रूट के रूम में जाने लगी। लेकिन ये सारी बातें लून भी नोटिस कर रहा था और उसको कहता है कि आखिर जब तुम्हें रूट ही पसंद था तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, क्योंकि वो सारे रास्ते भी रूट की बहुत ज्यादा बड़ाई करते हुए आई थी। अब जैसे ही लून मूक को बाहर जाने से रोक रहा होता है कि तभी इन दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस हो जाती है, लेकिन फिर भी मूक तो रूट के रूम में चली ही गई। अब लून उसको शर्ट पहनने के लिए देता है लेकिन वो तो पहनती ही नहीं। लेकिन बट फाइनली जैसे ही रूट ने उसको कहा कि प्लीज ये शर्ट पहन लो, तब वो एकदम से मान गई। अब इस बात को देखकर तो लून को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो बस यही सोच रहा था कि आखिर ये मेरी बात क्यों नहीं सुनती है, और बस यही सोचता सोचता वो सीधा अपने रूम में आ जाता है। अब लून के रूम में उन दोनों की आवाजें आ रही थी क्योंकि वो दोनों ही गेम खेल रहे थे और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। इसीलिए वो बाहर जाता है और उन दोनों को इस तरह मजाक मस्ती करता देखकर उसको तो और भी ज्यादा जेलस होने लगा। इसीलिए वो उनके बीच में ही बैठ गया और गेम खेलने लग गया। अब यहाँ पर लून तो बार बार मूक से हारे जा रहा था और उससे काफी मार भी खा रहा था। फिर ये सब लोग काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और एक ही रूम में सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मॉर्निंग में इनकी नींद खुली तब तो लून और रूट दोनों ने ही अपने आप को बिना कपड़ों के पाया। ये दोनों सोचने लगे कि पता नहीं रात क्या हुआ होगा, बट एक्चुअली बात ये थी कि मूक जानती थी कि दोनों झूठा ही कपल होने का नाटक कर रहे हैं। इसीलिए रात को जब उसकी आंख खुली और ये दोनों गहरी नींद में थे तब इसने ही इन दोनों के साथ ये प्रैंक किया। अब ये दोनों तैयार होकर कंपनी में चले जाते हैं जहाँ पर लून और मूक दोनों को ही किसी और कंपनी में कुछ काम देखने के लिए जाना था। लेकिन ये सारी बातें मूक को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी क्योंकि यहाँ पर उनका कोई ज्यादा काम नहीं था। तभी लून के ऊपर कुछ बॉक्सेस गिरने वाले थे कि एकदम से मूक उसको बचा लेती है, लेकिन इसी चक्कर में उसको और ज्यादा चोट लग गई। तभी लून उसको कैरी करता है और हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है। अब ये एक्सीडेंट हो जाने के बाद तो लून के मॉम डैड उन दोनों को हनीमून के लिए कोरिया भेज देते हैं। अब यहाँ से वो दोनों भी पिक्चर्स भेजते हैं और इन पिक्चर्स को देखकर मॉम डैड काफी ज्यादा खुश हुए और सोचने लगे कि चलो अच्छा है, इन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां अब खत्म हो गई। अब रूट भी कोरिया ही पहुंच जाता है क्योंकि ये सारा प्लान लून का जो था, रूट के साथ साथ उसका पीए और पैश दोनों गए हुए थे। अब यहाँ रूट अपने पीए पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसने पहले से ही होटल बुक नहीं किया। इसी वजह से उन सबको तो एक ही रूम में सोना पड़ा। अब सोते हुए पैच को पता नहीं लगता और उसकी रूट के साथ एक किस हो जाती है। अब लून के पास नूच का कॉल आता है। वो तो उसको यहाँ पर भी परेशान किए जा रही थी, लेकिन इस कॉल को तो मूक ने अटेंड कर लिया और इन दोनों की काफी बुरी लड़ाई हो गई। अब फोन पे बात करने के बाद वो रूम में आ जाती है। यहाँ पर लून के साथ दोबारा से उसकी लड़ाई हो जाती है उसी बेड को लेकर। अब फाइनली लड़ने के बाद मूक तो आराम से सो जाती है, लेकिन लून तो फिर से सो ही नहीं पा रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही रूट मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकला के तभी वहाँ पर पैच आ गई और उसको देखते ही उसकी तो हार्ट बीट ही बढ़ जाती है। उसका बिहेव काफी अजीब सा हो गया था। इसके बाद लून भी रूट से मिलने के लिए उसी को होटल में आ जाता है और वो इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे वो काफी अच्छे कपल हों। तभी थोड़ी देर बाद मूक के पास एक कॉल आती है और उसको पता लगता है कि उसके डैड की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। इसी वजह से वो सब लोग वापस थाईलैंड आ गए। यहाँ हॉस्पिटल में जैसे ही वो आई तब उसको पता लगा उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसीलिए सब लोग वहाँ पर सैड हो जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं। वहीं लून तो सीधा अपने घर पर पहुँच गया था, लेकिन यहाँ तो उसका मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि मूक जो उसके घर पर नहीं थी। अब इसके बाद वो अपने मॉम डैड को कॉल करता है जहाँ पर उसकी मॉम उसको समझाती है कि इस टाइम पर तुम्हें मूक के साथ होना चाहिए, ये टाइम उसके लिए काफी ज्यादा टफ है।
अब अपनी मॉम की बात सुनते ही लून तो एकदम वहाँ से निकल जाता है मूक को मिलने के लिए। वो उसके घर पर पहुंचा और वहाँ पर जाकर उसने मेड को पूछा कि मूक कहाँ पर गई है, लेकिन मेड ने तो उसको उल्टा ही जवाब दे दिया और कहने लगी कि उसी को जाकर पूछ लो कि वो कहाँ पर है। अब वो उसके घर में अंदर आ जाता है और उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है, उसको खाना भी खिलाता है। लेकिन जब वो दोनों साथ में सोने लगते हैं कि तभी बीच में उसकी बहन आ गई और कहने लगी कि आज तो मैं अपनी सिस्टर के साथ ही सोऊंगी। इसी चक्कर में बेचारे लून को तो नीचे ही सोना पड़ा। फिर नेक्स्ट डे हमें इन सब को डैड के फ्यूनरल पर दिखाया जाता है, जहाँ पर मूक के पास उसका असिस्टेंट आ गया और उसको कहने लगा कि ये जो लून की बहन लेक और उसका हस्बैंड है, ये दोनों ही तुम्हारे खिलाफ कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद लून रूट के घर पर आता है और उनको बताता है कि हमारी कंपनी में कोई ना कोई तो घोटाला कर रहा है। इसी चक्कर में वो देखने लग जाता है और जिसमें रूट ने भी उसका साथ दिया। अब इसके बाद मूक उसके पीए के साथ लंच पर रूट के घर पर ही आ जाती है, लेकिन लून तो नीचे ही नहीं उतरता। तब मूक उसके पास जाती है और उसको कहने लगती है कि तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। लून उसको कहने लगा कि मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो उसकी बात ही नहीं मानती। लेकिन लून तो वहाँ से जा ही नहीं रहा होता, इसीलिए और उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है और वो मूक को नीचे गिरा देता है। लेकिन इसी बीच सब लोग भी नीचे से वहाँ पर आ गए और आते ही मूक के पीए ने उनको सब कुछ बता दिया कि देखो तुम्हारे डैड ये कंपनी तुम्हारे नाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सबकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। और रूट भी बोल देता है कि वो मूक को प्यार करता है और यहाँ पर सिर्फ गे बनने की एक्टिंग कर रहा है। लेकिन इस बात को लेकर लून को तो यहाँ पर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में ही नूश को प्रपोज करने के लिए चला गया। वहीं मूक भी लून का पीछा करने लग जाती है। दूसरी तरफ पैच रूट के पास आती है और उसको समझाने लग जाती है कि तुम इन दोनों कपल के बीच में क्यों आते हो, और उसको धक्का देकर पानी में गिरा देती है। एक्चुअली पैच रूट को प्यार करने लगी थी और वो नहीं चाहती थी कि ये उसकी बहन से प्यार करे। वहीं दूसरी तरफ नूश के घर पर लेक का हस्बैंड पहुंचा हुआ होता है और वहां पर जाते ही वो दोनों तो रोमांस करने लग जाते हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच भी कुछ ना कुछ चल रहा था। वहीं अब लून जैसे ही नूश के घर पर पहुंचता है तब उसने वहां पर लेक के हस्बैंड की गाड़ी खड़ी हुई देखी, इसीलिए वो सीधा उस पर कॉल मिला देता है और उसको पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ पर हो। वो उसको झूठा मोटा बहाना बना देता है कि मैं तो कहीं बाहर गया हुआ हूँ। इसीलिए बेचारे लून को लगा कि शायद उसे गलतफहमी हुई है। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट की कॉल आ जाती है, जिसको उसने बताया कि तुम्हारी बहन लेक ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसीलिए वो अपनी बहन को पिकअप करने के लिए पहुंच गया और उसकी काफी ज्यादा केयर करने लगा। लेकिन जैसे ही लेक को होश आता है तब तो सारी बातों का जिम्मेदार लून को ठहरा देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छिन जाएगा। अब इन बातों को सुनकर बेचारा लून तो काफी अपसेट हो गया और जैसे ही वो बाहर जाता है तभी उसके सर पर कोई डंडे से वार कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। इतनी ही देर में वहाँ पर रूट और मूक दोनों ही पहुँच जाते हैं। अब ये दोनों उसको घर पर लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर मूक उसकी काफी ज्यादा केयर करती है। लेकिन फिर जब बेहोशी में भी लून बार बार नूच का नाम ले जा रहा था तब तो मूक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उसको छोड़कर चली गई। अब वो काफी ज्यादा सैड थी कि तभी रूट उसके पास आ गया और अपनी फीलिंग को कन्फेस कर लिया और कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मूक ने इस बात पर उसको कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो उसको एक अपना अच्छा दोस्त मानती थी। वहीं ये सारी बातें लून भी सुन लेता है और इन बातों को सुनकर काफी ज्यादा जेलस भी हो रहा होता है। एक्चुअली लून को पता ही नहीं कि वो चाहता क्या है, वो मूक से प्यार करता है या फिर नूच से। अब मूक जैसे ही अंदर जाती है लून को दवाई देने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं, और बस उठकर बाहर चला जाता है। लेकिन बाहर जाते ही उसको चक्कर आने लगे। इसी बीच वहाँ पर नूच आ गई और उसको पकड़ लिया। वो उसकी काफी ज्यादा केयर भी करने लग जाती है, लेकिन ये सब मूक से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बहुत जेलस हो जा रही थी, इसीलिए वो सीधा लून के डैड के पास पहुंच जाती है और उनको कह देती है कि कोई तो है जो लून को मारना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर पहले भी इस तरह का हमला हुआ था। अब उसकी ये बातें सुनकर डैड भी परेशान हो गए, उसको कहने लगे कि तुम जो करना चाहती हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इसके बाद तन्हाई मूक को एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि लेक का पीए ही लून को मारना चाहता है, इसीलिए वो सीधा उसके पीए के पास पहुंच जाती है। एक्चुअली मूक को पता होता है कि मर्डर लेफ्ट हैंडेड है और उसका पीए भी लेफ्ट हैंडेड ही होता है। दूसरी तरफ नूश तो लून के साथ फ्लर्टिंग करने की कोशिश कर रही थी और ऐसा भी दिखा रही थी कि जैसे वो उसकी बहुत केयर करती हो। लेकिन तभी उनके बीच तो मूक का पीए आ जाता है और उसको कहता है कि मूक ने मुझे भेजा है इसकी केयर करने के लिए, इसीलिए तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अब शाम के टाइम मूक तो स्विमिंग पूल में स्विम कर रही थी कि तभी वहाँ पर लून काफी ज्यादा गुस्से में आता है और उसको कहने लग जाता है कि आखिर तुमने हमारी शादी वाली फोटो क्यों पोस्ट की। वो उसको बहुत समझाती भी है कि ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन हमारे हीरो को तो उस पर कोई ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था।
अब वो मूक के साथ काफी ज्यादा रूड बिहेव कर रहा था कि तभी वहाँ पर रूट आ जाता है और उसकी हेल्प करने के लिए बेचारे लून को तो पानी में ही फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ मॉम डैड वो पोस्ट देखकर काफी ज्यादा खुश थे कि तभी वहाँ पर लून पहुँच गया और उनको कहने लगा कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मैं इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करने वाला। उसके मॉम डैड उसको काफी ज्यादा समझाते तो हैं, लेकिन वो तो अभी भी मान ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ तन्हाई और नूज दोनों का रोमांस चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि जैसे वो लून से इस कंपनी को छीन लेंगे और लून को बर्बाद कर देंगे। अब रूट को अपने सोर्सेज से पता लगता है कि एक्चुअली ये फोटो किसी और ने नहीं बल्कि पैच ने सोशल मीडिया पर डाली हैं। इसीलिए वो जाता है और उसको कहता है कि ये सारी बातें मूक और लून दोनों को जाकर बताओ, क्योंकि उनके बीच काफी ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। वो जाती है और सारी बातें एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब लून को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा तो आया, लेकिन वो करता भी क्या। फिर रूट और लून दोनों ही बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ पर रूट ने उसको बताया कि तुम्हारे ऊपर हमला तुम्हारी बहन ही करवा रही है, क्योंकि जितने सारे सबूत हैं वो सब उसके खिलाफ हैं। अब इस बात को सुनकर बेचारे लून को तो काफी ज्यादा टेंशन हो जाती है। वो बहुत ड्रिंक करने लग जाता है, लेकिन मूक आती है और उसको काफी समझाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी मूक रूट से पूछती है कि लून कहाँ पर चला गया। उसने बताया कि लून कंपनी में गया है। एक्चुअली वो अपनी बहन से मिलने के लिए गया था। अब वो अपनी बहन से बात करना चाहता था, लेकिन उसकी बहन ने तो उसे बात ही नहीं की। बट रास्ते में जाते हुए उसको नोच भी मिल जाती है। लेकिन अभी अभी मूक की भी एंट्री वहाँ पर हो गई थी। तभी मूक ने देखा कि बाइक वाला लून को शूट करने वाला ही होता है कि तभी मूक उसको बचा लेती है। लेकिन इस बात पर उन दोनों को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उस बाइक वाले ने बड़ी ही जल्दी अपनी गन को अंदर रख लिया और अपना फोन निकाल लिया। अब नूज लून को लेकर रूट की कंपनी में चली जाती है, लेकिन यहीं पर पैच ने उन दोनों को देख लिया था। इसीलिए वो अपनी बहन को कॉल करती है और कंपनी में ही बुला लेती है कि मेरी तबीयत खराब है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। अब मूक वहाँ पर पहुँच चुकी थी, लेकिन नूज ने जैसे ही उसको देखा तो वो लून को किस करने लग गई। अब फिर क्या था, इन दोनों को मूक ने नोटिस कर लिया और वो जेलसी में आकर वहाँ से चली जाती है और लून को डिवोर्स देने का सोचने लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में लून की मॉम को पता लगता है कि उसके बेटे ने तो एक नई कंपनी खोल ली। वो तो इसको सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसके डैड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अब डैड उसको बहुत ज्यादा डांटते भी है, लेकिन वो कह देता है कि वैसे भी आपका बिजनेस लेके संभाल रही है, इसीलिए मैं और क्या ही कर सकता था। अब डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चला गया। बट पीछे से डैड काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि वो चाहते थे कि लून ही उनका बिजनेस संभाले। अब बाहर जैसे ही वो जा रहा था कि तभी उसको मूक मिल जाती है। वो उसको हक करती है और अपने घर पर लेकर जाती है। अब वो घर पर जाकर एक काफी अच्छे से म्यूजिक प्ले करती है और दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, जहाँ पर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे और पैच ने इन दोनों की पिक्चर्स भी क्लिक की थी। अब नेक्स्ट डे लून मूक के साथ कंपनी में पहुंच जाता है, जहां पर डैड उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए, लेकिन उसकी बहन लेक उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब इसके बाद घर पर सब लोग पैच को विश करते हैं, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और वो 18 साल की हो गई थी। वहाँ पर वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इसके बाद पैच केक और पेस्ट्री लेकर रूट और पी के पास जाती है और उनको पेस्ट्री दे देती है। एक्चुअली वो रूट को काफी ज्यादा लाइक किया करती थी, लेकिन अभी तक ये बात उसने रूट को बताई नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ नूज लून के पास आती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मूक तो उसका घर पर वेट कर रही थी कि तभी वहाँ पर किलर पहुँच गया और मूक को मारने की कोशिश करने लगा। इतनी देर में वहाँ पर पैच पे पहुँच जाती है और अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है। उसने रूट को भी कॉल कर लिया था। एक्चुअली लून तो उसका कॉल ही नहीं उठा रहा था। अब वो किलर तो उन दोनों बहनों को मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ पर लून पहुँच जाता है और उसको बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन फिर भी वो किलर तो बचकर वहाँ से भाग ही गया। अब देखते ही देखते बेचारी मूक के मन में तो उस मर्डर का डर ही पैदा हो गया। वो काफी ज्यादा डरने लगी, इसीलिए लून भी उसकी बहुत केयर करने लगता है। वो उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा था और ये सारी बातें रूट ने भी नोटिस कर ली और उसको समझ में आ गया कि भले ये दोनों एक दूसरे को कहते ना हो और बहुत लड़ते हो, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इस बात का इनको अब तक नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ नूज और तन्हाई एक रेस्टोरेंट में एक साथ मिलते हैं, लेकिन इसी रेस्टोरेंट में रूट और उसका पीए भी पहुंच जाते हैं, जिन्होंने उनकी सारी की सारी बातें भी सुन ली थी और ये सारी बातें उन्होंने लून को बता दी। अब वहीं हम लोग ऑफिस में देखते हैं, जहां पर लेक तो आज मूक की काफी ज्यादा इंसल्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर लून उसकी बहुत सपोर्ट भी करता है। बट लेक ने उसको कहा कि इसने तो शादी सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए की है। अब लून वहाँ से चला जाता है कि तभी नूच उसका अपने घर पर इनवाइट करती है। वो भी उसके घर पर पहुंच गया, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। एक्चुअली वो जानना चाहता था कि आखिर तन्हाई और इस नोच का क्या चक्कर चल रहा है। वहीं पर नोच उसको कहती है कि तुम मूक को डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते, लेकिन यहाँ पर लून ने उसको थोड़ा टाइम मांग लिया और कहने लगा कि मैं कुछ टाइम बाद उसको डिवोर्स दे दूंगा। बट असल में बात क्या है वो तो हम लोग जानते ही हैं कि लून मूक को पसंद करने लगा है।
अब नेक्स्ट डे नोच मो की काफी ज्यादा इंसल्ट करती है और उसको थप्पड़ भी मार देती है और कहती है कि तुमने लून से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। बट अब तो मो को भी गुस्सा आ गया था, उसने उसको थप्पड़ मारा और उसको सुनाने लगी कि आखिर तुम कैसी हो, तुम तो इतनी ज्यादा बदतमीज हो कि दूसरों के हस्बैंड पर टोरे डाल रही हो। अब नेक्स्ट सीन में मोक तो लून के साथ उसके डैड के ऑफिस में पहुंच जाती है और यहाँ पर जाकर वो डैड से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमारी ये मैरिज अब और नहीं चलने वाली। वो अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल कर भी उनके सामने रख देती है। वहीं इस बात से लून तो काफी ज्यादा सैड हो गया था। लून काफी ज्यादा हर्ट तो था, लेकिन वो फिर भी क्या ही कर सकता था। उसने मुक को बचाने के लिए आगे से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जो मर्डरर अब तक लून के पीछे पड़ा था अब वो मुक को मारने लगा था, इसीलिए उसकी सेफ्टी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अब नेक्स्ट डे लून तन्हाई के पास जाता है और उसके साथ फाइट करने लग जाता है। वैसे तो ये दोनों यहाँ पर मजाक में फाइट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसके साथ फाइट करके लून को एकदम पता लग गया कि मर्डर कोई और नहीं बल्कि तन्हाई था। दूसरी तरफ अब मोक भी उसका घर छोड़कर जाने वाली थी, तभी वो उसको रोकता है। बट इतनी ही देर में वहाँ पर पैच और रूट भी आ गए और दोनों ही उसको लेकर वहाँ से जाने लगे। तभी तन्हाई भी लून के रूम में जाकर कुछ ढूंढ रहा था। इसी बीच वहाँ पर रूट पहुँच गया और उससे फाइट करने लगा। तभी लून भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके साथ फाइट करने लग जाता है। अब तन्हाई वहाँ से भाग तो गया था, लेकिन फिर भी वो उसका पीछा करता है और उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर नोच भी आई हुई थी। यहीं पर लेक भी आई हुई थी, जहाँ पर उसको पता लगा कि उसकी हस्बैंड और नोच का अफेयर चल रहा है। वो नोच को थप्पड़ भी मारती है, लेकिन इससे पहले पीछे से तन्हाई उसके ऊपर वार करता कि लून ने आकर उसको रोक दिया। अब ये दोनों भाई बहन घर पर आ जाते हैं और अपने मॉम डैड को सारी बातें बता देते हैं, लेकिन इन दोनों को किलर का एग्जैक्ट पता नहीं था। इससे पहले पता लगे कि वो दोनों तन्हाई और नोच दोनों के अफेयर की वीडियो तो सोशल मीडिया पर अपलोड कर ही देते हैं, जिसकी वजह से तन्हाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो नोच को मारने ही लगा, लेकिन लून ने आकर उसको बचा लिया, क्योंकि वो सारी सच्चाई जानना चाहता था। अब कुछ टाइम बाद मूक तो अपनी पुराने वाली जगह पर पहुंच गई थी और डीजे प्ले कर रही थी। वहां पर उसको सुनने के लिए लून भी पहुंच जाता है और किलर भी वहां पर पहुंचा हुआ था कि तभी एकदम से मूक ने उसको देख लिया। इससे पहले कि किलर लून को मारता कि तभी उसके बीच में मूक आ गई और वो चाकू मूक को लग गया। अब किलर का मास्क भी हट जाता है और ये किलर कोई और नहीं बल्कि तन्हाई था। अब वो भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको पकड़ लिया और जेल में पहुंचा दिया। वहीं लेक भी उसको थप्पड़ मारती है और बहुत सारी बातें सुनाती है। दूसरी तरफ बेचारी मूक का तो काफी ज्यादा बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि उसको चाकू लग गया था। वहीं अब हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है कि थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब उसकी हालत थोड़ी ठीक हो गई है। अब सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, जहाँ मूक की मॉम और उसकी बहन भी आए हुए थे और यहीं पर लेक ने अपनी सारी गलतियां एक्सेप्ट भी कर ली और उससे माफी भी मांग ली। वहीं दूसरी तरफ बाहर नोच आ जाती है और वो लून से माफी मांगती है। लून उसको गले लगा लेता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद जब मूक थोड़ी ठीक हो गई थी कि तभी लून उसके पास आता है और उसको प्रपोज कर देता है, लेकिन आज तो मूक ने उसको रिजेक्ट ही कर दिया। लेकिन अब हमारा हीरो कहाँ ही मानने वाला था, वो उसको किस करता है और कहता है कि अब मैं किसी भी न्यूज की वजह से तुमको नहीं छोड़ने वाला, अब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ रूट और पैच दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, क्योंकि पैच की वजह से रूट का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब इसके बाद हमें सब लोगों को एक जगह पर बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर मूक की मॉम उसको बोलती है कि तुम्हें लून को एक बार और मौका देना चाहिए। अब फाइनली लून मूक को लेकर एक बड़े ही ब्यूटीफुल सी जगह पर जाता है, जहाँ पर उसने एयर बैलून में उसको प्रपोज कर दिया और उसकी एंगेजमेंट रिंग भी उसको दे दी और साथ में वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब रूट भी समझ गया था कि वो पैच को पसंद करने लगा है और पैच भी उसको पसंद करती है। अब वो भी फाइनली पैच को प्रपोज कर देता है और ये दोनों भी किस करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में लून और मूक दोनों ही अपनी वेडिंग पिक्स क्लिक करवाने लग जाते हैं और ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे और इन दोनों के इसी हैप्पी से मोमेंट के साथ ही हमारे ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।